भाइयों और बहनों, आज हम सब इस सत्संग में एकत्र हुए हैं माता लक्ष्मी की महिमा और उनके उपदेशों को सुनने और समझने के लिए। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं हैं, बल्कि वे समृद्धि, सौभाग्य, शांति और धर्म की अधिष्ठात्री हैं। उनका जीवन संदेश यह है कि सच्ची लक्ष्मी केवल उस घर में वास करती हैं जहां पर परिश्रम, सदाचार, प्रेम और सत्य का पालन होता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि लक्ष्मी केवल सोने चांदी और धन संपत्ति के रूप में प्राप्त होती हैं, परंतु यह अधूरा ज्ञान है। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। माता का सच्चा आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब धन के साथ सद्बुद्धि और धर्म भी साथ हो। जिस धन से सेवा हो, दान हो, धर्म का कार्य हो, वही वास्तविक लक्ष्मी है। लक्ष्मी माता का एक रूप है, धन लक्ष्मी, जो हमें भौतिक संपन्नता प्रदान करती हैं। परंतु साथ ही उनका दूसरा स्वरूप है, धन्य लक्ष्मी, जो हमें संतोष, शांति और जीवन का संतुलन देती हैं। यह दोनों स्वरूप आवश्यक हैं। केवल धन होने पर भी यदि मन अशांत है, परिवार में कलह है, तो वह लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। शास्त्रों में माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वर्णन है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आद्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धैर्य लक्ष्मी। इन सभी का संदेश यह है कि जीवन में केवल धन नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य, संतान, विजय और सद्गुण भी आवश्यक हैं। जब ये सब मिलकर साथ चलते हैं, तभी जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। अब प्रश्न उठता है कि माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में कैसे बुलाया जाए। इसके लिए कुछ सरल मार्गदर्शन है। 1. सत्य और ईमानदारी। जिस घर में झूठ, छल और बेईमानी हो, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। 2. स्वच्छता। लक्ष्मी माता को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। गंदगी और आलस्य वाले घर में वे प्रवेश नहीं करती। 3. दान और सेवा। जो धन केवल अपने लिए खर्च किया जाए वह अशुद्ध हो जाता है। जब हम उस धन का कुछ अंश दान करते हैं, गरीब और जरूरतमंद की मदद करते हैं, तभी वह धन शुभ बनता है। 4. सत्कार्य और पूजा। नियमित रूप से लक्ष्मी माता की आराधना, दीप प्रज्वलन, मंत्रजप और घर में भक्ति भाव से पूजा करना माता को प्रसन्न करता है। 5. स्त्री का सम्मान। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी। माता लक्ष्मी हमें यह भी सिखाती हैं कि धन का सदुपयोग करना चाहिए। केवल संग्रह करने से धन शोभा नहीं पाता। यदि किसी व्यक्ति के पास अथाह धन हो, परंतु वह दीन दुखियों की मदद न करे, तो वह धन विनाश का कारण बन जाता है। इतिहास गवाह है कि लोभ और अहंकार से भरे हुए व्यक्ति चाहे कितने ही धनी क्यों न रहे हों, अंततः वे पतन की ओर ही गए। सच्चा भक्त वही है जो धन को साधन मानकर धर्म और सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाए। माता लक्ष्मी उसी के द्वार पर सदा बनी रहती हैं। भाइयों और बहनों, दीपावली के पर्व पर हम सब लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। पर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि दीपावली केवल दीप जलाने और घर सजाने का त्योहार नहीं है। यह आत्मा को प्रकाशित करने का पर्व है। जैसे हम घर की गंदगी हटाकर दीप जलाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन की बुराइयों को हटाना चाहिए। लोभ, क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, ये सब मन की गंदगी हैं। जब हम इन्हें दूर करते हैं, तभी माता लक्ष्मी का प्रकाश हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रकट होता है। माता लक्ष्मी का यह भी संदेश है कि श्रम के बिना धन स्थायी नहीं रहता। आलसी और निकम्मे मनुष्य को धन प्राप्त भी हो जाए तो वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। मेहनत और परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही लक्ष्मी का सच्चा पात्र है। अतः भाइयों और बहनों, आज के इस प्रवचन से हम यह शिक्षा लें। माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी का नाम नहीं है, वे धर्म, ज्ञान और सद्गुण की भी अधिष्ठात्री हैं। हमें ईमानदारी, स्वच्छता, सेवा,
स्त्री सम्मान और परिश्रम से जीवन जीना चाहिए। धन का सदुपयोग समाज और धर्म की सेवा में करना चाहिए। दीपावली जैसे पर्व केवल बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को मिटाने का भी अवसर हैं। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से लक्ष्मी माता की कृपा हम पर सदा बनी रहेगी और हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा।